हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में न्यू टॉपिक स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टेट ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस एंड सिंपल शियर पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेसेस ड्यू टू स्टेट ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेसेस पे बात कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि बायएक्सियल स्ट्रेसेस और सिंपल शियर के कारण हमारा एट एंगल थीटा पे स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने एक क्यूब ब्लॉक लिया है जिस पे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल स्ट्रेस बायएक्सियल 1 and 2 एंड नेक्स्ट सिंपल शियर जो शियर स्ट्रेस है टो एक्स वाई और टो एक्स वाई। अब इसके कारण हम लोग डेरिवेशन ड्राइव करेंगे कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एट एंगल थीटा पे क्या होगा। ये हमारा न्यू स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जिसका नाम हम सिग्मा एक्स डेक्स रख रहे हैं और कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है, ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है। तो न्यू प्लेन जो जनरेट होगा उस देख लीजिए, ये हमारा न्यू प्लेन है। थीटा एंगल पे रोटेट होने के बाद इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। फिर ये एंगल हमारा थीटा और ये वाला भी एंगल हमारा थीटा होगा। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये भी थीटा होगा। इसका नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना रहे हैं, ये देख लीजिए। ये हमारा सिग्मा वाई है, ये हमारा सिग्मा एक्स है और ये हमारा न्यू नॉर्मल स्ट्रेस है जिसका नाम है सिग्मा एक्स डैश। यहाँ पे हमारा न्यू शियर स्ट्रेस टो एक्स डैश वाई डैश। ये फाइंड आउट करना है एट एंगल थीटा पे। थीटा एंगल पे जो हमारा न्यू प्लेन जनरेट हुआ उस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। और ये हमारा इनिशियल स्ट्रेस है, एक्सटर्नल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा। पीछे इस फिगर में हम बात कर चुके हैं, ये एंगल भी हमारा थीटा। यहाँ शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये भी टो एक्स वाई, ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम इसको इक्वेट करेंगे अलोंग ये न्यू नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है इसके अलोंग सिग्मा एक्स डैश और अलोंग शियर स्ट्रेस, इस दोनों के अलोंग हम इक्वेट करेंगे सारे फोर्स को, सारे स्ट्रेस को, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, टो एक्स वाई, दोनों प्लेन के लिए। इस प्लेन के लिए भी टो एक्स वाई और इस प्लेन के लिए भी टो एक्स वाई। तो अब इसको हम फोर्स के टर्म में इक्वेट करेंगे तो इसके लिए जो फोर्स होगा उसको एज्यूम कर ले रहे हैं हम पी वाई। इसके लिए जो फोर्स है इसको एज्यूम कर ले पी एक्स। इसका नाम है ए, बी और सी इस ट्रायंगल का। और ये जो शियर स्ट्रेस है इसके लिए हम मान ले रहे हैं ये पी टी, टेंजेंशियल स्ट्रेस है इसलिए पी टी के नाम से। ये शियर स्ट्रेस पी एस भी एज्यूम कर सकते हैं आप। इक्वेट करने से पहले ये जो हमारा ब्लॉक है इसका थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं। लेट थिकनेस ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू टी, स्मॉल टी। और हम सिग्मा एक्स डैश के लिए जो फोर्स एज्यूम कर रहे हैं उसका नाम रख दे रहे हैं पी एक्स डैश। अब हम लोग सारे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये हमारा परपेंडिकुलर टू फेस ए बी पी एक्स,
along to face AB PT, perpendicular to face BC PY, along face BC PT, perpendicular to face AC sigma x PX dash, और along to face AC तो x dash y dash, इसको हम रख देते हैं P टॉ डैश। ठीक है, चलिए टोटल फोर्स परपेंडिकुलर, टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू फेस ए बी, टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू फेस ए बी पी एक्स। अब इसे क्या किस फॉर्मेट में निकालना है? स्ट्रेस के फॉर्म में निकालना है फोर्स को। तो स्ट्रेस हमारा क्या है? इस फेस के लिए परपेंडिकुलर स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स इंटू इसका विड्थ ए बी इंटू इसका थिकनेस, तो थिकनेस एज्यूम कर चुके हैं हम स्मॉल टी, ये हो गया। नाउ टोटल फोर्स अलोंग फेस ए बी, टोटल फोर्स अलोंग फेस ए बी, तो क्या हो जाएगा ये पी टी इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई इंटू विड्थ ए बी और इंटू इसका थिकनेस टी। अब हम चलेंगे फेस बी सी के लिए, तो टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू फेस बी सी, तो पी वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस सिग्मा वाई इंटू बी सी और इंटू टी। नाउ टोटल फोर्स along फेस बी सी, तो यहाँ भी हम शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इस फेस के लिए पी टी इज इक्वल टू, इसको पी टी वन मान लेते हैं, इसको पी टी टू मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई इंटू विड्थ इसका बी सी और थिकनेस टी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग किसके लिए चलेंगे? तो अब हम लोग चलेंगे AC के परपेंडिकुलर और इसके अलोंग। तो निकालते हैं टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू फेस AC, क्या हो जाएगा ये पी एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश इंटू ए सी इंटू थिकनेस। नेक्स्ट टोटल फोर्स अलोंग फेस ए सी, इसके लिए जब निकालेंगे हम पी टी डैश इज इक्वल टू तो इसका स्ट्रेस टो एक्स डैश वाई डैश इंटू थिक विड्थ ए सी इंटू थिकनेस। ये हमारा सारा फोर्स कैलकुलेट हो चुका है 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग सारे फोर्स को इक्वेट करेंगे, 2 बार इक्वेट करेंगे अलोंग परपेंडिकुलर टू फेस ए सी और सेकेंड टाइम्स अलोंग फेस टू ए सी। क्लियर? चलिए equating all forces perpendicular to face AC। चलिए 1 by 1 सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये हमारा पी एक्स डैश है
परपेंडिकुलर टू फेस AC फोर्स पी एक्स डैश। इसके बाद अब हम इसको ले रहे हैं तो इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये वाला डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्लाइंड में, तो हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए, तो पी एक्स डैश, अब ये वाला फोर्स को हम ले रहे हैं पी एक्स को, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये देख लीजिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस पी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये फोर्स हो चुका है रिजॉल्व। दूसरा फोर्स हमारा पी वाई है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये भी इसके इस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस पी वाई साइन थीटा। तीसरा फोर्स ये है शेयर स्ट्रेस, ये वाला ए बी फेस के लिए, जिसको हम PT1 मान लेते हैं, और इसके लिए PT2 जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो चलिए, अब ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जस्ट लाइक है ये PY। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा माइनस PT1 साइन थीटा। ये वाले फोर्स को देख लीजिए, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जस्ट लाइक ए पी एक्स, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस PT2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स है नहीं, 1 2 3 4 बस इतना ही फोर्स है। चलिए, पी एक्स डैश का रिजल्ट यहाँ है, इसको हम पुट करते हैं, सिग्मा एक्स डैश इंटू AC और इंटू T, माइनस पी एक्स का रिजल्ट वो मिट चुका है, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू T और कॉस थीटा। फिर पी वाई के रिजल्ट यहाँ है, माइनस सिग्मा वाई इंटू BC इंटू T साइन थीटा। फिर माइनस PT1 का रिज़ल्ट निकाल चुके थे हम, यहाँ से लिख लेते हैं, टॉ एक्स वाई इंटू AB इंटू T साइन थीटा जो पहले से अवेलेबल है, माइनस PT2 यहाँ पे है हमारा, टॉ एक्स वाई इंटू BC इंटू T इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बस इतना ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, सारे में देखिए T कॉमन है, यहाँ भी T है, ये भी T है, ये भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ, तो सारे T को कॉमन लेके राइट साइड लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिग्मा एक्स डैश इंटू AC माइनस सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई इंटू BC इंटू साइन थीटा, फिर माइनस टॉ एक्स वाई इंटू AB इंटू साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई इंटू BC इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे सारे टर्म को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, सिग्मा एक्स डैश इंटू AC को छोड़ के इज इक्वल टू, ये माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू BC इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू AB
इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा। अब ये जो ए सी है, ए सी को डिवाइड कर देंगे हम राइट साइड। ए सी को लेके आ रहे हैं राइट साइड, जो सारे टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू ए बी बाई ए सी कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी बाई ए सी इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू ए बी बाई ए सी इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी बाई ए सी इंटू कॉस थीटा। अब आप ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में कि हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को ध्यान में रखते हुए। ये हमारे लिए अगर P है तो ये हमारे लिए B है और ये हमारे लिए H है, मतलब AC इज इक्वल टू H, AB इज इक्वल टू P, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू B, BC इज इक्वल टू P। इस एंगल को ध्यान में रखते हुए एंगल A, एंगल BAC। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BH, कॉस थीटा इज इक्वल टू BH, B क्या है AB बाय AC, और साइन थीटा इज इक्वल टू PYH BC बाय AC। बस इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पुट करना है। तो नाउ सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी बाई ए सी, ध्यान दीजिए ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इंटू कॉस थीटा पहले से वहाँ मौजूद है। फिर प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी साइन थीटा इंटू साइन थीटा पहले से है। फिर प्लस टॉ एक्स वाई ए बी बाई ए सी कॉस थीटा, और ये पहले से अवेलेबल है हमारा साइन थीटा, प्लस टॉ एक्स वाई बी सी बाई ए सी इंटू साइन थीटा, और पहले से क्या मौजूद है हमारा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, टॉ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, टॉ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको ऐड कर दीजिए, टॉ एक्स वाई इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाले टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। इस दोनों टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, और इस दोनों को क्या लिखेंगे प्लस जो हमारा हो जाएगा टॉ एक्स वाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। बस ये हमारा डेरिवेशन है जो आ चुका है। तो जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों लग रहा हो, उस केस में एट एंगल थीटा पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आएगा सिग्मा एक्स डैश। तो अब हम डायरेक्ट सिग्मा वाई डैश जो 90 डिग्री पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए, सिग्मा एक्स डैश को ध्यान में रखते हुए। तो सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा कि 90 इसमें ऐड हो जाएगा, थीटा प्लस 90। तो कॉस 180 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 2 थीटा के प्लेस पे माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। फिर यहाँ साइन 180 प्लस थीटा माइनस
साइन थीटा होता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। बस ये जनरल इक्वेशन है आपका, इसको आपको याद रखना है। नॉर्मल स्ट्रेस एट एंगल थीटा, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस निकालेंगे टॉ एक्स डैश और वाई डैश। अब हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए शेयर स्ट्रेस के अलोंग सारे फोर्स को इक्वेट करेंगे। ध्यान दीजिए आप, पी टी डैश, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग ए सी। डायरेक्शन क्या है, अपवार्ड है। पी टी, अब ये वाले फोर्स को लेंगे पी एक्स को, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको लेके जाएंगे हम, तो देखिए सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो प्लस पी एक्स साइन थीटा, पी एक्स साइन थीटा हो जाएगा। फिर पी वाई के लिए, पी वाई ये फोर्स लग रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे एसी के अलोंग, ये डाउनवर्ड लगेगा, इस फोर्स के अपोजिट लग रहा है, तो माइनस पी वाई कॉस थीटा। अब हम शेयर स्ट्रेस पी टी वन पी टी टू दोनों लेंगे, तो पी टी वन देखिए ये डाउनवर्ड लग रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी टी वन कॉस थीटा। और ये हमारा बी सी के जो अलोंग शेयर फोर्स लग रहा है, इसको जब पी टी टू, जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस पी टी टू साइन थीटा, और कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब हम सारे फोर्स को स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे। पी टी डैश हमारा ये है, इसका स्ट्रेस टॉ एक्स डैश वाई डैश है, तो टॉ एक्स डैश वाई डैश इंटू ए सी और इंटू टी, प्लस पी एक्स सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी इंटू साइन थीटा, फिर माइनस पी वाई माइनस सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी इंटू कॉस थीटा, माइनस पी टी वन टॉ एक्स वाई इंटू ए बी इंटू टी, और ये कॉस थीटा पहले से यहाँ मौजूद है, इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस पी टी टू, तो टॉ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू टी और इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सारे टी को हम कॉमन लेके राइट साइड लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा। हमें निकालना है टॉ एक्स डैश वाई डैश, तो एसी से सारे इक्वेशन में आप ये देखिए कि सारे टर्म को, सिर्फ ये वाले टर्म को छोड़ के सारे टर्म को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो टॉ एक्स डैश वाई डैश इंटू ए सी, और साथ में टी को कैंसिल कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, फिर प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस टॉ एक्स वाई इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। अब अब ए सी से सारे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो टॉ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स इंटू ए बी बाई ए सी साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी सी बाई ए सी कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई
ए बी बाई ए सी कॉस थीटा माइनस टॉ एक्स वाई बी सी बाई ए सी साइन थीटा। अब देखिए ऊपर टॉ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स ए बी बाई ए सी कॉस थीटा इंटू पहले से अवेलेबल है हमारा साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी बाई ए सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई ए बी बाई ए सी कॉस थीटा और पहले से कॉस थीटा है मौजूद है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टॉ एक्स वाई माइनस टॉ एक्स वाई बी सी बाई ए सी साइन थीटा, पहले से साइन थीटा मौजूद है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इतना ही बचेगा। दोनों से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, माइनस भी बाहर कर दिए। अब इस दोनों में देखिए टॉ एक्स वाई प्लस टॉ एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, प्लस टॉ एक्स वाई कॉमन तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस टॉ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो टॉ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये हमारा शियर स्ट्रेस निकल चुका है एट एंगल थीटा पे। तो बस हमें यही स्ट्रेस निकालना था, एक नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस एट एंगल थीटा। ये दोनों हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अभी हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस एट एंगल थीटा पे फाइंड आउट किया, जो आपको हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं कि सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश हमारा ये इक्वेशन आया एट एंगल थीटा पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जब हम दोनों स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा था और इसमें एक शियर स्ट्रेस लग रहा था। इसके कारण ये हमारा इक्वेशन आया। अब दोनों को ऐड करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। नाउ सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इज इक्वल टू, सिग्मा एक्स डैश का इक्वेशन आपके सामने है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई डैश का इक्वेशन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
ये हमारा प्लस टू एक्स वाई साइन टू थीटा है, ये मेरा माइनस टू एक्स वाई साइन टू थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा है, ये माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ये दोनों। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, बस इतना ही बच रहा है। दोनों को ऐड कीजिए, 2 सिग्मा एक्स प्लस 2 सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 बाहर कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल। अब ध्यान दीजिए कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ये ही बच रहा है, सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश का रिजल्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि सिग्मा एक्स का रिजल्ट जो भी हो, इस दोनों को ऐड करने के बाद एट एंगल थीटा पे जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस दोनों का समेशन भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या बता रहा है कि किसी भी प्लेन पे, किसी भी एंगल पे दोनों स्ट्रेस का समेशन ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका रिज़ल्ट हम मान लें अभी 50 मेगापास्कल, इसका रिज़ल्ट मान लें 30 मेगापास्कल, और एट एंगल थीटा पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, एट एंगल थीटा पे इसका रिज़ल्ट आएगा सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू, वेरी कर जाएगा कुछ, हम मान लेते हैं 45 मेगापास्कल और सिग्मा वाई डैश 35 मेगापास्कल। दोनों का समीशन क्या हो रहा है देख लीजिए आप, 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80, और यहाँ भी 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो दोनों ऑलवेज किसी भी एंगल पे, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी भी एंगल पे नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब हम लोग चलेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा जनरल इक्वेशन है एट एंगल थीटा पे नॉर्मल स्ट्रेस का। अब यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे आपको पता है कि y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो dy बाई डी एक्स। यहाँ से जो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन आता है उसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, और यहाँ से x का रिजल्ट निकालते हैं। x का जो भी रिजल्ट आता है इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ से हमारा y मैक्स या y मिनिमम जो भी है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस के लिए, तो यहाँ से हमारा y मैक्स या y मिनिमम दोनों फाइंड आउट हो जाता है। वही काम हमको यहाँ करना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, तो थीटा है, थीटा ही वेरिएबल है ना, क्योंकि थीटा को ही हम रोटेट कर रहे हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी सिग्मा एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब हम इस पूरे इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ये भी कांस्टेंट है, साथ ऐसे ही रह जाएगा। कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन टू थीटा माइनस में, ठीक है। अब 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन बाहर 2 हो जाएगा, फिर प्लस टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू थीटा, और इनटू 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2। अब इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी सिग्मा एक्स डैश डिवाइड बाई डी थीटा को 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो डी सिग्मा एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रखिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू 2
और ये साइन 2 थीटा, फिर प्लस 2 टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब हम ये वाले इक्वेशन को राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो बचेगा क्या, लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, पूरे के बाहर माइनस है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है, इस माइनस को हम लेके जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, राइट साइड लेके जाएंगे तो 2, ये 2 कैंसिल हो चुका है, बचेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब ये कॉस 2 थीटा को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टॉ एक्स वाई, ये वाला टर्म राइट साइड जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ये बचेगा। अब ध्यान दीजिए साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन 2 थीटा, ये हो जाएगा हमारा टॉ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये निकलेगा हमारा एंगल, मतलब टेन 2 थीटा इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से हम थीटा का रिजल्ट निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमम होगा। तो डायरेक्ट हम कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का रिजल्ट उसके प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, ये हमारा p है, ये b है, यहाँ से हम h निकाल लेंगे, h क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो p क्या है, टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये हमारा h फाइंड आउट हो चुका है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम निकाल के आ रहे हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो सिग्मा एक्स डैश को हम सिग्मा मैक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये तो रह जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये भी रह जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बी यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, डायरेक्ट हम रख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और एच, ये एच निकल चुका है यहाँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। फिर प्लस टॉ एक्स वाई इसी तरह से रह जाएगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी क्या है, टॉ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच, एच यही रह जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस, देखिए ये दोनों सेम है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर, फिर प्लस टॉ एक्स वाई इंटू टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस नीचे जो है हमारा एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ रहा है।
इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये आ रहा है। इसको सिग्मा मैक्स को कहीं कहीं सिग्मा वन भी माना जाता है, सिग्मा वन, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है सिग्मा मैक्स का रिजल्ट। डायरेक्ट इसको देख के हम लिख देते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा टू से डिनोट करते हैं। सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर, बस इतना ही। तो ये हमारा मिनिमम स्ट्रेस है, ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो फाइंड आउट हो चुका है। वो भी किस केस के लिए, जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और सिंपल शियर दोनों एक्ट कर रहा हो, उस केस के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ये है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस ये है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस ही कहलाता है। अब हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन है शियर स्ट्रेस का एट एंगल थीटा पे, टो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू इतना। तो वही काम करेंगे जो हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए किए थे। डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे, फिर उसको इक्वेट करेंगे डिफ्रेंशिएशन को जीरो के बराबर, और वहाँ से जो हमारा थीटा का रिजल्ट आएगा वो पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ से हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट हो जाएगा। माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू थीटा इंटू टू प्लस टो एक्स वाई कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू थीटा इंटू टू। अब इसको फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो डी टो एक्स डैश वाई डैश डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को रखते हैं माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा इंटू टू प्लस टू इंटू टो एक्स वाई। तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस इंटू साइन टू थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में टू कॉमन लेके यहाँ से टू और ये टू राइट साइड लेके जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये पूरे इक्वेशन को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं। तो ये बचेगा हमारा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू टू कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन राइट साइड लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस टू इंटू टो एक्स वाई साइन टू थीटा। यहाँ से टू टू कैंसिल। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस टू थीटा को राइट साइड लेके गए तो ये हो गया हमारा। अब ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो बचेगा क्या, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू डिवाइडेड बाय टो एक्स वाई, इतना ही बचेगा। ये साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन टू थीटा। ये क्या हो जाएगा, पी बाय बी। यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, एच वही हो जाएगा
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। चलिए अब इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को साइन थीटा कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा के टर्म में वहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। नाउ टो मैक्स, इसको हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस करते हैं, इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच। पी क्या है हमारा, ये है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू पी डिवाइडेड बाय एच। एच के रिस्पेक्ट में रखते हैं, लास्ट में हम एच का मैग्नीट्यूड ये वाला पुट कर देंगे, फिर प्लस टो एक्स वाई कॉस टू थीटा बी बाय एच। बी हमारा क्या है, टो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान दीजिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है, तो एच यहाँ से पुट कर दीजिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये आ रहा है हमारा टो मैक्स का रिजल्ट। मतलब टो मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर टो मैक्स। ये देखिए हमारा जनरल इक्वेशन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का आ चुका है। ये इतना इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टो एक्स वाई। अब हम इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम शॉर्ट करते हैं। देखिए अब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और ये प्लस हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू इतना। अब ध्यान दीजिए इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वाले टू को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज इक्वल टू ये पूरा टर्म सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब ध्यान दीजिए आप, ये और ये दोनों सेम टर्म है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से हम क्या लिख सकते हैं, टो मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ये आपको याद रखना है। तो आज के क्लास में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस एट एंगल थीटा पे फाइंड आउट किया हमने। उसके बाद
दोनों के समेशन को ये प्रूफ किया कि ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के समेशन को ऑलवेज कांस्टेंट होता है। फिर हम लोगों ने और क्या फाइंड आउट किया, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट किया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के टर्म में, जिसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट किया, टॉ मैक्स इज इक्वल टू इतना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।